हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि बच्चों आपको पता है, हमेशा की तरह इस बार फिर से मैं आपके लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 5 लेकर आई हूँ। जहां अंग्रेजी एड ग्रेड कक्षा 5 में बच्चों आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश में लेसन 1, जहां हमें लेसन 1 का नाम दिया गया है प्रेयर। तो बच्चों यहाँ पर हम लेसन 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों के जो है आंसर्स देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो भी इंग्लिश मीनिंग आएंगे उनके हिंदी मीनिंग्स भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ बच्चों इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आपकी एड ग्रेड में जितने भी प्रश्न होते हैं, वो सभी मोस्ट टाइमली क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी एग्ज़ाम में आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छे से रीड करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी और आपको ये क्वेश्चंस भी याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 5 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इंग्लिश लेसन 1, जहाँ आपको क्वेश्चंस बच्चों दिए हैं मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। बच्चों यहाँ आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन फर्स्ट बच्चों आपको दिया हुआ है द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बटरफ्लाई। आपको बटरफ्लाई का प्लूरल बताना है। तो आंसर बच्चों आपका रहेगा बटरफ्लाइज। ऑप्शन सी जो है यहाँ बच्चों आपका सही उत्तर रहेगा। अब इसके बाद नंबर 2 पे है क्वेश्चन नंबर 2, फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, तो यहाँ बच्चों आपका बर्ड रहेगा। जो पक्षी होते हैं वो पंखों की सहायता से उड़ते हैं। ऑप्शन बी जो बर्ड है बच्चों वो आपका सही उत्तर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, टू हु वी थैंक फॉर एवरीथिंग। आप हर चीज़ के लिए किसे धन्यवाद देना चाहेंगे? तो उत्तर में हम लिखेंगे गॉड। ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर रहेगा। हम हर चीज़ के लिए भगवान को धन्यवाद देंगे। गॉड, गॉड मतलब बच्चों क्या होता है? भगवान। अब इसके बाद दिया हुआ है बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ आपसे पूछा है द रमिंग वर्ड फॉर वियर। वियर का बच्चों आपको रमिंग वर्ड बताना है, तो हम बताएंगे टीयर। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा, टीयर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, नीड्स नो स्पीच। आंसर में हम लिखेंगे प्रेयर। प्रेयर के लिए कोई भाषण की हमें आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन सी जो है बच्चे यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सही शब्द, सही उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ बच्चों आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ वर्ड्स दिए गए। इन वर्ड्सों को आपको चूज करना और सही रिक्त स्थान में फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग। जो बुक्स होती हैं वो रीड करने के लिए होती हैं, पढ़ने के लिए होती हैं, और सॉन्ग्स जो है गाने के लिए होते हैं। अब इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन 7, जहाँ आपको दिया हुआ है रमिंग वर्ड्स फॉर बीज। आपको बीज का रमिंग वर्ड बताना है बच्चों। बी मतलब होता है मधुमक्खी, और यहाँ हम बीज का रमिंग वर्ड्स लिखेंगे ट्री। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, अपोजिट जेंडर ऑफ मदर। मदर का अपोजिट यानी कि आपको मम्मी का उल्टा बताना है। तो मम्मी का उल्टा होता है बच्चों पापा, पापा को हम बोलते हैं फादर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, वी यू गॉड। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे थैंक। वी थैंक यू गॉड, हम भगवान को धन्यवाद देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर फूड वी ईट एंड वी वियर। तो बच्चों फॉर फूड वी ईट, जो फूड होता है वो खाना खाने के लिए होता है, खाने की चीज़ें। और क्लॉथ्स जो होते हैं वो कपड़े के लिए, पहनने के लिए होते हैं। क्लॉथ्स वी वियर, कपड़े को हम क्या करते हैं? पहनते हैं। इसके बाद है बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखें। यहाँ बच्चों हमें जो क्वेश्चन दिए गए उनका एक शब्द या एक वाक्य में हमें उत्तर लिखना है। प्रश्न 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नेम ऑफ द रिलेटिव मेंशन इन द पोएम। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो पोएम दी गई है उस पोएम में जितने भी रिलेटिव है, जो रिश्तेदार है, उनके नाम अपन को यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ बच्चों उत्तर में लिखेंगे ब्रदर एंड सिस्टर, फादर एंड मदर। तो यहाँ पर जो हमें रिलेटिव के नाम दिए थे वो ब्रदर और सिस्टर, फादर एंड मदर के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बर्ड। बर्ड का बच्चों आपको प्लूरल बताना है। बर्ड का हम लिखेंगे बर्ड्स। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ग्रास। ग्रास का कलर कैसा होता है? ग्रास मतलब बच्चों होता है घास। क्या होता है? घास। घास कैसी होती है? हरी कलर की। हरे को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन। तो उत्तर में हम लिखेंगे ग्रीन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, राइट द रमिंग वर्ड फॉर ट्री। ट्री का बच्चों आपको फिर से रमिंग वर्ड बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे फ्री।
इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करने से पहले बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ बच्चों इस चैनल पे जितने भी एडग्रेड होती हैं वो सभी एडग्रेडों का सोल्यूशन आपको यहाँ दिया जाता है। आपकी एग्ज़ाम्स में जो IMP क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको बताए जाते हैं, और जो भी पेपर्स होते हैं आपके त्रैमासिक, मासिक, ये सारे पेपरों का आपको यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया जाता है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों अब हम अपना क्वेश्चंस देख लेते हैं, जहां आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। तो यहाँ बच्चों में एक लाइन में या एक वाक्य में उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 15 है रीअरेंज द लेटर एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ बच्चों हमें जो लेटर्स दिए गए हैं इन्हें रीअरेंज करना और उनका एक मीनिंग निकलना चाहिए। तो यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे, ये मीनिंग्स जो होगा बच्चों हमारा है क्लॉथ्स का। इसके बाद सेकंड मीनिंग हम लिखेंगे प्लेमेट्स। थर्ड नंबर पे बच्चों हम लिखेंगे बुक्स, एंड यहाँ पर जो मीनिंग है इसका मतलब निकलेगा सिंग। अब इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाय गॉड। भगवान ने हमें कौन कौन सी चीज़ें दी है उनमें से हमें 3 चीज़ों के नाम बताना है। तो उत्तर में बच्चों यहाँ लिखेंगे ट्री, बुक और क्लॉथ्स, जो हमें गॉड ने गिफ्ट के रूप में दी है, ट्री, बुक और क्लॉथ्स। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 वाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड। वाट हैज़ गॉड गिवन अस टू रीड, भगवान ने हमें पढ़ने के लिए कौन सी चीज़ें दी हैं। उत्तर में हम लिखेंगे बुक। हमें भगवान ने पढ़ने के लिए क्या दिया है बच्चों, बुक। बुक मतलब किताबें हमें दी हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 अंडरलाइन द पुलर वर्ड एंड राइट देम। यहाँ बच्चों आपको जो पुलर वर्ड है उन्हें अंडरलाइन करना है और नीचे लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रास, फ्लावर्स, ट्रीज, इसके बाद है बर्ड्स और बटरफ्लाइज और बीज। ये हमारे कैसे वर्ड्स है, पुलर यानी कि बहुवचन शब्द हैं, इन पर हमने अंडरलाइन कर दिया है। अब इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर इनको लिख देंगे, फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड, बटरफ्लाइज और बीज। अब इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ हैगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लोकेट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखे। तो यहाँ बच्चों आपको एक पिक्चर्स दी गई है, राइट 4 सेंटेंस अबाउट द गिवन पिक्चर, 1 इन डन फॉर यू। यहाँ बच्चों आपको एक पिक्चर्स दी गई, इस पिक्चर को आपको देखना है, देखने के बाद कुछ सेंटेंस इसके ऊपर लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले हमको एक सेंटेंस दिया हुआ है देयर इज़ अ मैंगो, यहाँ एक मैंगो का पेड़ है। अब इसके बाद सेकंड हम लिखेंगे देयर इज़ ए पॉन्ड। इसके बाद नंबर 3 पे देयर आर सम बर्ड, यहाँ पर कुछ पक्षी भी हैं। 4th नंबर पे देयर इज़ ए राइजिंग सन, यहाँ सन जो है उग रहा है। इसके बाद है नंबर 5 पे चिल्ड्रन आर प्लेइंग टू गॉड, जो चिल्ड्रन से वो प्रे कर रहे हैं गॉड से, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ बच्चों आपको एक पोएम दी गई है, इस पोएम को आपको रीड करना है। रीड करने के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर देना है। तो चलिए हम उन क्वेश्चनों के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है बच्चों पिटी फॉर समवन हु इज़ सफरिंग, तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे नीडेड। इसके बाद है नंबर 2 व्हाट डज द पोएट आस्क गॉड टू ग्रांट हिम, तो आंसर में बच्चों हम लिखेंगे स्ट्रेंथ, विजडम एंड किडनेस। इसके बाद है नंबर 3 पे फ्रॉम द पोएम फाइंड एंड राइट सिनोनिम ऑफ ट्रेवल, तो आंसर में हम लिखेंगे जर्नी। यहाँ बच्चों आपको ट्रेवल का सिनोनिम बताना था, पर्यायवाची, तो उसका हमने लिखा जर्नी। इसके बाद है नंबर 4 पे कंप्लीट द लाइन्स। यहाँ बच्चों आपको लाइन दी गई, इस लाइन को कंप्लीट करना है। आंसर में लिखेंगे गाइड अस थ्रू चैलेंज एंड माई लव एंड कंपोजिशन ट्रेवल इन अवर हर्ट्स। इसके बाद नंबर 5 है यू स्पीक इंग्लिश कैन या माई, तो यहाँ आंसर में हम लिखेंगे कैन यू स्पीक इंग्लिश। आज की इस वीडियो में बच्चों आपका लेसन 1 जो था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेसन की चैप्टर की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं, जहां आपको नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो मिल जाएगी। साथ साथ बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।